रोज, लिली, सनफ्लावर और जैस्मीन जैसे फ्लावर प्लांट्स को तो आपने अक्सर कई गार्डन्स में देखा होगा, लेकिन जनाब उन प्लांट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कई सालों में बस एक बार खिलते हैं? घने जंगलों के किसी कोने में ये खिलने वाले फूल वैसे तो कई रिसर्चर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनके दीदार का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इनमें से कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो हजारों सालों से अपनी एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, लेकिन आज इनकी केवल एक ही दो स्पीशीज दुनिया में मौजूद है। यकीन मानिए इन रेयर प्लांट्स को देखने के लिए नसीब लगता है। ऐसे में अगर आपका भी दिल इन प्लांट्स को देखने का है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आज हम आपको रेयर प्लांट्स की 10 ऐसी प्रजातियों से रूबरू कराते हैं जिनका जिक्र भी कम ही सुनने को मिलता है। रफलेशिया आर्नोल्डी। मोस्ट रेयरेस्ट प्लांट्स की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं रफलेशिया आर्नोल्डी की, जिसे दुनिया के सबसे रेयरेस्ट प्लांट्स के साथ साथ सबसे बड़े फूलों में से एक माना जाता है। हालांकि कहने को तो ये एक फूल है, लेकिन इससे निकलने वाली गंध बाकी फूलों की सुगंध जैसी नहीं होती। दरअसल रफलेशिया आर्नोल्डी से निकलने वाली गंध बिल्कुल किसी सड़े हुए मांस से निकलने वाली बदबू की तरह होती है। यही वजह है कि इसे लाश फूल के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर सुमात्रा, इंडोनेशिया और मलेशिया के घने वर्षा वनों में पाए जाने वाले रफलेशिया आर्नोल्डी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इससे निकलने वाले गंध कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से सक्षम होती है, जिसके चलते इन फूलों को पॉलिनेशन में भी काफी मदद मिलती है। इंसेफेलाटोस वुडी। इस लिस्ट में अगला नाम इन्फेलराटोस वुडी का आता है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे दुर्लभ प्लांट के रूप में की जाती है। इस प्लांट को सबसे पहले साल 1895 में ज़ुलूलैंड में खोजा गया था, जो मौजूदा समय में साउथ अफ्रीका का एक हिस्सा है। वैसे तो ये पौधा विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन आज इसे साउथ अफ्रीका के एक बोटानिक गार्डन में संरक्षित किया गया है। जंगलों से पूरी तरह से खत्म हो चुके प्लांट की इस प्रजाति को बढ़ने और फलने फूलने के लिए एक विशेष तरह के टेम्परेचर की जरूरत होती है। यही वजह है कि इस प्रजाति का जलवायु नियंत्रित गार्डन में ही संरक्षित किया गया है। एन्फेलाटोस वुडी प्लांट इतना रेयर है कि इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी काफी कम जानकारी मौजूद है। हालांकि उनका ऐसा मानना है कि इस प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के प्लांट्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि गार्डन में प्रोटेक्टेड किए गए प्लांट्स में सिर्फ मेल प्लांट्स ही मौजूद है। अमोर्फोफालस टाइटेनम। अजीबो गरीब सा दिखने वाला दुनिया का ये दुर्लभ पौधा आपको सिर्फ सुमात्रा और इंडोनेशिया के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में ही मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमोर्फोफालस टाइटेनम प्लांट की, जिसे आमतौर पर टाइटन एरम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले साल 1878 में इटालियन बॉटनिस्ट ओडोआर्डो बेकारी ने की थी, और ये पाया गया था कि इस पौधे पर लगने वाले फूल बार बार नहीं खिलते, बल्कि ये प्लांट काफी मूडी किस्म के होते हैं और कभी कभार ही खिलते हैं। यही वजह है कि अमोर्फोफालस टाइटेनम के बारे में बॉटनिस्ट भी अधिक रिसर्च तभी कर सकते हैं जब ये खिलते हैं। रफलेशिया आर्नोल्डी प्लांट की तरह ही टाइटन एरम से निकलने वाली गंध भी किसी खुशबूदार फूल की तरह नहीं होती, बल्कि इस प्लांट से निकलने वाली गंध की तुलना लिम्बर्गर चीज, गार्लिक, रॉटिंग फिश और स्मेली फीड की गंध से की जाती है। गोस्ट ऑर्किड। फ्लोरिडा, बहामास और क्यूबा के मूल निवासी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले घोस्ट ऑर्किड प्लांट को आमतौर पर डेंड्रोफिलिक्स लिंडेनी, पाम पॉली और व्हाइट फ्रॉग ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। यूनिक सा दिखने वाला ये पौधा झाड़ियों पर लटके हुए बिल्कुल किसी छोटे भूतों के आकार जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि इसकी बनावट को देखकर ही इसे घोस्ट ऑर्किड कहा जाता है। बाकी के दूसरे ऑर्किड की तुलना में घोस्ट ऑर्किड प्लांट में पत्तियों का कोई नामो निशान नहीं होता है, और इस प्लांट में सिर्फ पतले तने मौजूद होते हैं, जिनमें सफेद या हल्के पीले रंग के फूल खिलते हुए नजर आते हैं। इन खास तरह के फूलों को सूंघने पर किसी गुलाब या चमेली के फूल जैसी खुशबू नहीं आती, बल्कि इनमें से बिल्कुल किसी सोप की तरह खुशबू आती है। इसके साथ ही ये प्लांट सिर्फ एक समान तापमान वाले अत्यधिक आर्द्र वातावरण में ही पनपने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि घोस्ट ऑर्किड को दुनिया में पाई जाने वाली सबसे रेयर ऑर्किड प्रजातियों में से एक माना जाता है। मिडिल मिस्ट रेड। चलिए अब आपको एक मिडिल मिस्ट रेड प्लांट से मिलाते हैं, जिस पर लगने वाला सुंदर फूल आज काफी रेयर हो गया है। मौजूदा समय में इस फूल के सिर्फ 2 नमूने ही बचे हैं, जिनमें से एक लंदन के बोटानिकल गार्डन में मौजूद है तो दूसरा न्यूजीलैंड में। आज से तकरीबन 200 साल पहले पूरी दुनिया में ये सबसे अधिक खिलने वाले फूलों में से एक था, लेकिन समय के साथ साथ इनकी बेतहाशा डिमांड की वजह से ये फूल विलुप्ति के कगार पर जा पहुंचा।
मूल रूप से चाइना में पाए जाने वाले इस पौधे का नाम साल 1804 में जॉन मिडिल मिस्ट के नाम पर रखा गया था। उस दौरान यूरोपीय लोगों के बीच इन फूलों की अत्यधिक मांग की वजह से इनके पौधों को इतनी तेजी से काटा गया कि अब ये अपने मूल निवास चाइना से भी पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। रॉथस्चाइल्ड स्लिपर ऑर्किड। इस प्लांट को आमतौर पर पैफिओडिलियम रॉथस्चाइल्डियनम और द गोल्ड ऑफ किनाबालू ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्लांट की खासियत इसके ऊपर लगने वाला फूल है, जो ब्लैक मार्केट में $5000 प्रति फूल बिकता है। इसके बावजूद इस फूल को पाने के लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसको पूरी तरह से बढ़ने में लगभग 15 साल का समय लगता है। तब कहीं जाकर इसके ऊपर फूल खिलना शुरू हो पाता है। यही वजह है कि रॉथस्चाइल्ड स्लिपर ऑर्किड पर लगने वाले फूल की गिनती दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में की जाती है। इसके साथ ही इनका खिलने का समय मार्च से मई तक का होता है। इस प्लांट को आमतौर पर बोर्नियो और माउंट किनाबालू के आसपास के रेन फॉरेस्ट में 600 से 1250 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मैनज़ानिटा। आर्क्टोस्टेफिलोस के जीन से संबंध रखने वाले मैनज़ानिटा सदाबहार झाड़ियों या फिर छोटे पेड़ों की कई किस्मों के लिए एक सामान्य नाम है, जो मुख्य रूप से कोलंबिया, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया और मेक्सिको में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे रेयर प्लांट के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले मैनज़ानिटा की शाखाएं मुड़ी हुई होती है, जबकि इनकी छाल पूरी तरह से चिकनी होती है। इस प्लांट की एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी छाल या तो नारंगी रंग की होती है या फिर लाल रंग की। जमीन से सटे हुए पौधों से लेकर तकरीबन 6 मीटर ऊंचे पेड़ों तक ये प्लांट अपने कई अलग अलग रूप और अलग अलग ऊंचाइयों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स का इस्तेमाल जहां एक तरफ खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स का उपयोग बड़े पैमाने पर खूबसूरत बागवानी के लिए किया जाता है। कडुपुल फ्लावर। कडुपुल फ्लावर को वैसे तो श्रीलंका के प्राकृतिक फूल के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये फूल श्रीलंका से बाहर कुछ दक्षिण अमेरिका और भारतीय राज्यों में भी पाया जा सकता है। हालांकि इसका प्राकृतिक आवास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही माना जाता है। कडुपुल फ्लावर को इसकी कैक्टस जड़ों के कारण दुनिया का सबसे महंगा फूल माना जाता है, लेकिन इस फूल का अस्तित्व बहुत छोटा होता है, जो सिर्फ रात के समय में ही खिलता है और सुबह होने तक पूरी तरह से मुरझा जाता है। इन फूलों का खिलने का समय आमतौर पर रात 10 बजे से 11 बजे के बीच होता है और इन्हें पूरी तरह से खिलने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में एक बार जब सभी कलियां पूरी तरह से खिल जाती है तो इनमें से बहुत ही सुंदर खुशबू निकलती है। लेकिन ये फूल महीने में एक बार सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही खिलते हैं। यही वजह है कि कडुपुल फ्लावर को प्रिंसेस ऑफ नाइट, डचमैन्स पाइप और क्वीन ऑफ द नाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेपेंथीज टेनेक्स। नेपेंथीज टेनेक्स का नाम दुनिया के सबसे अजीब से दिखने वाले पौधों में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के नदर्न क्वींसलैंड के मूल निवासी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले नेपेंथीज टेनेक्स को भी इस धरती के सबसे दुर्लभ पौधों में से एक माना जाता है। पिचर प्लांट्स के साथ काफी कुछ समानता होने की वजह से ये पौधा लगभग 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इस पौधे के ऊपरी हिस्से पर पिचर के आकार का फूल मौजूद होता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी इस पौधे की गिनती बेहद ही दुर्लभ पौधों में की जाती है। अब ऐसा इसीलिए भी क्योंकि ये पौधे पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के करीब पहुंच चुके हैं। वेलविचिया। चलिए इस वीडियो के अंत में अब हम आपको एक ऐसे प्लांट से मिलवाते हैं जिसे वेलविचिया के नाम से जाना जाता है। नामीबिया और अंगोला के भीतर मौजूद नामिब डेजर्ट में मूल रूप से पाए जाने वाले ये प्लांट सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधों में से एक है, जिन्हें एक जीवित जीवाश्म पौधे के रूप में भी जाना जाता है। अजीब से दिखने वाले इस पौधे में लकड़ी जैसा एक मोटा और छोटा तना होता है और इस प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसका विकास दर काफी स्लो होता है। हालांकि वैसे तो इनका अनुमानित लाइफ स्पैन 400 से 1500 साल तक का होता है, लेकिन कुछ मामलों में तकरीबन 500 से 600 साल पुराने पौधे भी पाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ पौधों की लाइफ स्पैन लगभग 2000 साल तक बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।